पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी ठकराल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित त्रिवेदी ने। आइए क्या कुछ पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर ओपी ठकराल ने कहा, यह आपको सुनाते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में C10 की टीम पहुंची है पंजाब। और पंजाब की बात करें तो एक संपन्न राज्य। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी ठकराल साहब हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो लगातार दमखम के साथ काम कर रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमें छोटा सा एक सदस्य समझकर के ये हमें सौभाग्य है कि हमारा ये आप क्वेश्चन कर रहे हो। रही बात इलेक्शन की देखो, पंजाब में पूरे जोर शोर से बीजेपी सरकार जो पार्टी है पूरे पंजाब में 65 प्लस सीटों पे लड़ रही है, लेकिन गठबंधन के साथ पूरे 117 सीटों पे लड़ रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिसके साथ कि पंजाब में बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी के साथ जब सरकार है, लेकिन सरकार में कोई मतलब इस लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। जैसे हमारे पिछले 5 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की रैली थी, उन रैली में जो इतनी बड़ी चूक हुई है, वो रैली भी नहीं हो पाई। ये हमारी मौजूदा सरकार की नाकामी है। इस चीज़ को देखते हुए पब्लिक ने भी मन बनाया कि नया पंजाब भाजपा के नाल। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में दौरा था और उनके काफिले को बीच हाईवे पर रोका गया, एक बड़ा सवाल का आपने जिक्र किया। अगर हम बात करें, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ अगर हम बात करें, जो पंजाब के प्रभारी आम आदमी पार्टी के बनाए गए संजय सिंह, लगातार ऐसी तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब को फ्री पानी देने की बात कर रहे हैं, फ्री शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं जो पंजाब के अंदर NRI हैं उनके लिए एक टीम बनाकर उनका गठन करने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने को इस बार विधानसभा चुनाव में किस जगह देख रही है? देखो, ये तो कहने की बातें हैं। केजरीवाल तो हर बार जब आते हैं कि ये पहली गारंटी मेरी, ये दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी देने से नहीं होता। बाकी सभी पार्टियां ये कहती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन आपको भी पता है, सब देश जानता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब देखो, हम कोई CM का चेहरा नहीं खड़ा करके, लेकिन हर पार्टियां CM के चेहरे के लिए आपस में दिन ब दिन लड़ाई झगड़े चलते हैं हर पार्टी में। CM चेहरे की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार पंजाब को मतदाता को लुभाने के लिए कहा जा रहा है कि इस बार CM का जो चेहरा होगा वो दलित होगा। देखो, हम वही बात कर रहा हूं मैं कि हम तो एक ही चेहरे से पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को लेकर। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे वर्ल्ड नंबर 1 प्रधानमंत्री है, उसी के चेहरे पे हम वोट मांग रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है जे इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी पंजाब में, और उसके उपरांत जिसको भी MLA चाहे या सेंटर चाहे, उसको ही CM बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके हाथ में इस बार जिम्मेदारी पंजाब की दी गई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो आगामी समय में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उन्होंने पूर्ण बहुमत की वहाँ सरकार बनाई, दुष्यंत गौतम। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश नेतृत्व की बात करें, जो पंजाब का प्रदेश लेवल का जो नेतृत्व है, आपने जिस तरीके से कोरोना काल में एक समाज सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते जिस तरीके से पंजाब में गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के लिए खाने पीने, राशन की व्यवस्था की थी, उसको देखते हुए क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बीजेपी इस बार पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है, उसको कितना फायदा होगा? देखो, एक भारतीय जनता पार्टी दे सभी वर्कर्स ही, सभी सदस्य ही, जिन्होंने इतनी बड़ी भयानक बीमारी में हर जगह हर गरीब का और हर दुखिए का सहारा बने हैं। बाकी कोई पार्टी आप भी देख रहे हो, किसी ने भी कोई सहयोग नहीं दिया। उस चीज़ का बेनिफिट सरकार को भी होगा। और आपने बात की कि श्री दुष्यंत गौतम जी की, दुष्यंत गौतम जी बहुत हमारे सीनियर और सुलझे हुए नेता है, जिनके प्रभाव से हमारे पंजाब में बहुत अच्छा बहुमत मिलने की संभावना है हमें। और दूसरी बात रही कि पंजाब में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि हमें कोई किसी की ज़रूरत पड़े। हमें अपने गठजोड़ के साथ भारी बहुमत से ही सरकार बनाएंगे।
सर आपने जैसे कहा कि गठबंधन का ही अभी जिक्र किया, अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा नाम है, और आप भारतीय जनता पार्टी के अगर हम बात करें राजनीतिक के चाणक्य कहा जाते हैं अमित शाह, उनसे हाल ही में मुलाकात की थी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में। उसके बाद अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। कितना लगता है कि आपके गठबंधन से इस बार विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, या फिर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा प्रत्याशी जो होगा विधानसभा चुनाव जीतकर, अगर हम बात करें सीएम पद का ऐसा कौन सा फेस होगा, या फिर गठबंधन जो हुआ है कैप्टन साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयानबाजी नहीं हुई है कि हमारी तरफ से ये कैंडिडेट इस बार सीएम के तौर पर होगा। क्या लगता है गठबंधन ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल श्योर रहेगा, गठबंधन सक्सेसफुल रहेगा। जो बीजेपी की विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा से मिलता है, इसीलिए ही इन दोनों पार्टियों से गठबंधन हुआ है। रही बात सीएम चेहरे की, वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो हाईकमान का काम है। जिसको भी बैठाएगी हमारे बीजेपी, जो बीजेपी एक संगठन है, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य, कोई सीटों के लिए, कोई अपने ओहदों के लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ सेवा भावना से ही सभी काम करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत सीनियर नेता है, कद्वर नेता है, उनसे पार्टी को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जो सीएम की बात है वो हमारी हाईकमान ही तय करेगी। सर एक अहम सवाल, अगर हम बात करें सिद्धू की जो पत्नी है वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में मन मिताब बिल्कुल ठीक स्थिति में नहीं बन पा रहे। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि हमारे पति को या फिर हमें यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। किस तरीके से आप देखते हैं? सिद्धू की तो पहले दिन से ये मनसा थी कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, इसीलिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इन्होंने हटाने की कोशिश की थी। लेकिन ये मंशा ना तो आज तक पूर्ण हुई है। मैं कई बार अपनी पीसी में भी कई बार मेरी बात हुई है, मैंने यही जिक्र किया है, ना आज तक ये सीएम बन पाए ना ही बन पाएंगे, क्योंकि पूरे पंजाब में 4 से 6 एमएलए से ऊपर इनका कोई समर्थन नहीं कर रहा। अब सीएम तो दूर की बात, हमें तो ये लग रहा है कि अपनी टिकट भी, ये सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, जो एमएलए की सीट है जो अमृतसर पूर्वी से है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात उनकी मिसिज की, ये सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ते हैं, को किसी के लिए नहीं लड़ते। ये देखो, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ था, उसके बाद चन्नी जी के खिलाफ था, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ सब कुछ बोलता है। तो ये कैसे आप सोच सकते हो कि सीएम का दावेदार है? एक आखिरी सवाल सर, इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें? देखो, इसमें तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन जैसे 59 सीटें चाहिए, हमें इससे प्लस ही मिलेगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी ठकराल साहब, जिन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी के साथ अंकित त्रिवेदी, चंडीगढ़।